साथ जो हुआ वह देख करके मन बहुत द्रवित हो गया। उतनी छोटी बच्ची देखने पर इच्छा होती कि गोद में उठा करके उसको खिलाया जाए, उसको प्यार दुलार दिया जाए। कितना यह समाज विभत्स हो गया है, गलत हो गया, इसकी कल्पना से ही रोए खड़े हो जाते हैं, थर्रा जाता है मन, दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और उस बच्ची के पिताजी से जो हमारे साथ में हैं, इनसे भी मुलाकात किए हम लोग, और मुलाकात के बाद यह कहे कि वह बच्ची केवल आपके घर की बच्ची नहीं थी, वह मेरे घर की बच्ची थी और पूरे समाज की बच्ची थी, पूरे प्रदेश और पूरे देश की बच्ची थी। वह सिर्फ आपके साथ एक घटना नहीं हुई है, पूरे समाज के साथ वो घटना हुई है, पूरे प्रदेश और पूरे देश के साथ एक घटना हुई है। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है, और सरकार को और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इतनी सख्त सज़ा दे, इतना जल्दी सज़ा दे, और फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, ताकि बाकी जो अपराधी हैं वह इस सज़ा को सुन करके, देख करके आगे कभी साहस न करें। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्दी हो सके दोषियों को फांसी की सज़ा दिलवा दे, ताकि परिजनों की आत्मा को थोड़ी शांति मिले और समाज में एक संदेश जाए कि अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलती है, ताकि कोई हिम्मत न कर सके। पीड़ित परिवार के साथ हमारे पार्टी की संवेदना है, हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। वह इनके परिवार की बच्ची नहीं थी, हम सब के परिवार की बच्ची थी। इस तरह की भावना हमारे पार्टी की है, और इसी भावना के तहत हम लोग आज मिलने के लिए आए थे। मेडिकल कॉलेज में बच्ची से भी मुलाकात किए, बात करने का प्रयास किए, लेकिन बात बेचारी नहीं कर पा रही थी। आपके पिताजी से भी हम लोग मिले हैं, मुलाकात किए हैं, और ये आश्वासन दिए हैं कि जो कुछ हम लोगों से बन सकता है वो हम लोग करेंगे। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम पीड़िता के उस पिता से जिनकी आंखों में केवल आंसू है, और बार बार पूछने के बाद भी बात करने में अपने को असमर्थ दिखाते हुए उन्होंने हमसे कुछ बात की, जिसको सुन करके हमारे आंखों में आंसू आ गया। आइए उनके पिताजी से, उस पीड़िता के पिताजी से हम थोड़ी सी बात करते हैं। सर, हम आपके दुख से काफ़ी दुखित हैं, और इसी क्रम में हम यहाँ आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कुछ कहना चाहें इस पर थोड़ा सा बोलें। हमारा सिर्फ सर यही है, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। हमारा यही आप सबसे निवेदन है, जो भी है सज़ा इस क्रम के अनुसार, इस कर्तव्य के अनुसार, जो लड़का जो भी है, जिसका भी है, चाहे जैसा भी हो, उसे हमारी आप सबसे यही विनती है, निवेदन है कि चाहे वो प्रशासन हो, मंत्रीगण हो, या सरकार जो भी व्यवस्था दी है इस पूरे देश को चलाने के लिए, व्यवस्था दी है करने के लिए, क्षमता बनाने के लिए, हमारा आप सबसे यही निवेदन है पूरे प्रदेश से कि आज हमारी बेटी है, कल आपकी भी बेटी है। जो प्रक्रिया हमारे बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ ना हो, ये सब हमारा आपसे निवेदन है। और उस दोषी को, जो भी दोषी है, जो दोषी पाया जाएगा नियंत्रण, उसकी सज़ा कम से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम कुछ नहीं, उसकी फांसी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसे हमें फांसी चाहिए। हम लड़की के पिता श्री रामानंद गौड़, ग्राम कौवा सर काशी टोला, पोस्ट खजरी बाजार, जिला। और इतनी नहीं, बहुत जल्द से जल्द, और यही जब तक हम मेडिकल के आने के बाद हमको यही सुनने को मिले। और आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हमको यहाँ परेशानी कुछ नहीं है। हमारे सभी मित्रगण, सभी हमारे सेवा में जुड़े हैं, सबको हमारे लिए बहुत, सरकार से जो भी हमें मिल रही है, मिलेगी, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कोई दबाव नहीं देगा, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी लेवल से आए, हमें दबाव कोई नहीं देगा। दबाव में हम ना आएंगे, और न कभी ये बात रखेंगे। अगर कोई पार्टी लेवल अगर आती है, दबाव देती है, तो इसके लिए हम खिलाफ। पीड़िता के पिता की मात्र बार बार यही गुहार है कि उन दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको पाकर समाज में कहीं भी किसी की बेटी के साथ कोई इस तरह का दुराचार न कर सके। वास्तव में इनके अंदर जो वेदना है
वह सबके अंदर होनी चाहिए और हमको सबको मिलकर के कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे समाज में इस तरह के दरिंदगी की जो वारदात हो रही है वह कभी ना हो। मैं महेश राव अपने राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम पदाधिकारीगण और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्र जी के साथ धन्यवाद।